प्राइमस की भविष्यवाणी के हिसाब से जब 47 ग्रह कतार में आ जाएंगे तब उस दुनिया पर कहर बरसेगा जहां बुराई पनपती रहती है और बढ़ती अंधकार की छाया से कमजोर बच नहीं पाएंगे। यानी सब खत्म हो जाएगा? सुना तो मैंने भी ऐसा ही है कि भविष्यवाणी में विनाश लिखा है। और इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे लगता था कि पूर्वजों ने हमारे प्लेनेट का जिक्र किया था, लेकिन साइबरट्रॉन तो सदियों से ही अंधेरे में है। और मेगाट्रॉन के इस प्लेनेट पर आने के बाद से काफी बुराई पनप चुकी है। अरे लेकिन हम इस भविष्यवाणी के बारे में बरसों से जानते हैं, फिर इस पर आज बहस क्यों कर रहे हैं? हाँ, हम आज इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक ही ग्रह अपनी दिशाएं बदलने लगे हैं और उनकी कतार पृथ्वी पर ही खत्म होगी। अजीब इत्तेफाक है ना? हमारे पास कितना वक्त है? सिर्फ कुछ ही दिन, ज्यादा नहीं। ये सब जानने के बाद परेशान होना लाजमी है, लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र उन लोगों की है जो जी रहे हैं सिर्फ इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। मुझे यूनिक्रॉन का खून सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि मुर्दों की फौज को जगाकर हर दुनिया पर राज करना है। और इस मकसद के लिए मेरे अंदर पड़ा ये छोटा सा टुकड़ा काफी नहीं है। तो कहाँ है मेरा डार्क एनर्जॉन? आसपास ही होगा लॉर्ड मेगाट्रॉन। इंतजार में होगा कि कब आप उसे हासिल कर लें। पर आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आपने काफी कुछ सहा है। आप कोमा में भी रहे ना? इसलिए तो बर्बाद हुए वक्त की भरपाई करनी है। मुझे भविष्य दिख रहा है, बिल्कुल साफ। मुझे उसकी तैयारी करनी है। मैं ही हूँ वो अंधकार जिसका जिक्र भविष्यवाणी में हुआ है। नहीं, हाँ, कॉस्ट्यूम पहना बच्चा है, बलून नहीं। एक सेकंड, बम्बलबी की काफी अच्छी फोटो आई है। अब क्या करें? शानदार कार देखकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। क्या वो बम्बलबी है? कॉन्स्पिरेसी वेबसाइट पर उनकी फोटोज होती है जिन पर एलियंस होने का शक हो, लेकिन हमारी नजर हर जगह पर होती है। हम बम्बलबी की फोटो को इसके साथ बदल देंगे। मैं हूँ बिल्ली मार से, खाती हूँ प्यार से। क्या राचेट हंसता भी है? ऑप्टिमस, आपको कुछ फनी दिखाऊं? नहीं। बुरा मत मानना, सारे प्राइम्स ऐसे ही होते हैं। मैंने कभी ऑप्टिमस को हंसते रोते या नाराज होते नहीं देखा। ऑप्टिमस अपने जज्बात को काबू में रखता है। कोई उसे इतने सालों से नहीं जानता जितने सालों से मैं जानता हूँ, और वो प्राइम बनने से पहले ऐसा नहीं था। ऑप्टिमस शुरू से प्राइम नहीं थे? साइबरट्रॉन पर कोई पैदाइशी महान नहीं होता, बल्कि अपनी मेहनत से बनता है। वो पहले कैसे थे? क्या वो पार्टी एनिमल थे? नहीं नहीं, ऑप्टिमस बहुत कुछ जैक जैसे थे। क्या? मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइम, मेरे लोग काफी वक्त से जासूसी कर रहे थे। हमें लगा था कि मैक कोई उल्टी सीधी हरकत करने वाला है, लेकिन हाल ही में पेनिंगटन से मिली सिक्योरिटी फीड से हमें ये तस्वीर मिली है। देखो, साउंड वेव। रैफ इसकी जगह एक बोलती बिल्ली का फोटो डाल देगा। उस बिना चेहरे वाले डिसेप्टिकॉन ने एक हाईटेक बेस कंडक्टर की चोरी की है। उसके अलावा अब तक क्या क्या चोरी हुआ है उसकी लिस्ट भेज रहा हूँ। प्लाज्मा इंजेक्टर, न्यूट्रॉन शील्ड, टेजर एक्ट। वो जो बना रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक चीज की कमी है। डिसेप्टिकॉन का दूसरा बेस ब्रिज शुरू होने के लिए तैयार है। अब हमें जरूरत है सिर्फ, साउंड वेव ने सही कहा, एक बढ़िया पावर सोर्स की। एक है जिसे हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है,
इंसानों के हिसाब से मैं वहां जा सकती हूँ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सीधे वहां पर धावा बोल दो। प्राइम, इस बार तो डिसेप्टिकॉन्स ने हद ही कर दी। उन्होंने यूएस मिलिट्री लैब पर हमला कर दिया। तुम्हारी टीम के आने तक हम लोग उन्हें संभालते हैं। एजेंट फाउलर, मेगाट्रॉन इस बार उसके रास्ते में किसी को नहीं आने देगा। और तुम जानते हो कि मैं इंसानों की जान को खतरे में डालने के हक में बिल्कुल नहीं। फाउलर बोल रहा हूँ, सभी सोल्जर्स वहां से लौट आओ, अभी के अभी। भागो! काम हो गया है, लेकिन ऑटोबॉट्स भी यहाँ आ गए हैं। वॉरशिप को तैयार करो, तब तक मैं जाकर काम को अंजाम देता हूँ। बम्बलबी, टीम को बैकअप की जरूरत पड़ सकती है। इस वक्त तुम जहाँ हो वो वहाँ से उत्तर की तरफ हाईवे के पास ही है। आगे एक मोड़ पर रैफ को उतार देना, हम ब्रिज के जरिए उसे बेस पर ले आएंगे। कोई बात नहीं बी, हम फिर कभी रेसिंग कर लेंगे। ये देखो, एक बेवकूफ ऑटोबॉट यहाँ पर घूम रहा है। ऑप्टिमस प्राइम। मेगाट्रॉन, क्या तुम नहीं देख सकते कि भविष्यवाणी को जबरदस्ती पूरा नहीं किया जा सकता? किस्मत के हाथ चीजें क्यों छोड़ूं जब खुद किस्मत बदल सकता हूँ। हाँ, किस्मत से कुछ याद आया। रैफ, इसकी सांस तो चल रही है लेकिन बहुत धीरे। आहा, मैंने बम्बलबी के साथ एक कीड़े को भी निशाना बनाया था। शांत हो जाओ। रैचेट, ब्रिज खोलो जल्दी। कोई ऑटोबॉट जख्मी हो गया होगा। आरसी, रैफ को लेकर जाओ और बम्बलबी को भी। ये किसने किया? मेगाट्रॉन ने। चलो जल्दी इसे लैब में ले चलो। रैफ की हालत खराब है।
हमें उसके असेंबली की जांच करनी होगी, मतलब ऑर्गन्स की। मेरे औजार किसी काम के नहीं है। मॉम को बुलाना होगा। भले तुम्हारी मॉम नर्स है, लेकिन क्या वो नहीं जानती कि इंसानी शरीर पर एनर्जॉन का क्या असर होता है? क्या तुम इंसानी शरीर के बारे में जानते हो? मॉम जल्दी आ जाइए। कमजोर बच नहीं पाएंगे, हिम्मत रखना मेरे दोस्त। जल्द ही पावर सोर्स को कनेक्ट कर देंगे लॉर्ड मेगाट्रॉन। ब्रिज बनने की जगह मिलने ही वाली है। मुझे जल्दी वहां पहुंचना है। सारे ग्रह जगह बदल रहे हैं, 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकते। लॉर्ड मेगाट्रॉन, अब ठीक तो है? फिर से सुनाई दिया। मैं यूनिक्रॉन की इच्छा सुन पा रहा हूँ। यूनिक्रॉन, वो तबाही मचाने वाला? कहते हैं इनका खून ही डार्क एनर्जॉन है। क्या पता। स्पेस ब्रिज को पूरा करो, मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। कहीं इनका दिमाग खिसक तो नहीं गया? थोड़ा सा। मॉम, मेरा बैग लेकर आओ। शरीर में एनर्जॉन की मात्रा को मापने पर ही सही इलाज का पता चल सकता है। अगर मैंने इस बच्चे को स्टेबल नहीं किया तो ये जिंदा नहीं बचेगा। बात समझ में आई? बम्बलबी सुनो, मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब अपना पार्टनर जख्मी हो। बदले से रैफ ठीक नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने जज्बात पर काबू करना होगा। रैफ कैसा है? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तुम उसे बचा लोगे? शायद नहीं ऑप्टिमस। हमारा साइबरट्रॉन का ज्ञान किस काम का? हमने इन इंसानों को अपना तो लिया, पर कभी इनके साइंस के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, या इनके दवाइयों की। हिम्मत मत हारो मेरे दोस्त, रैफ को तुम्हारी जरूरत है। और मैं भी उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। मेरे कोऑर्डिनेट्स पर जल्द से जल्द ग्राउंड ब्रिज को खोलो। तैयार है। बल्कहेड, बेस पर लौटो। मुझे एक जरूरी काम करना है। किस लिए? इतिहास बार बार इसकी गवाही देता रहा, लेकिन मैं कभी देख नहीं पाया कि ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स कभी एक राह पर नहीं चल सकते। अगर इस सदियों पुरानी दुश्मनी को समझदारी से नहीं सुलझाया गया तो फिर मैं इस प्लैनेट या किसी और प्लैनेट को अंधकार में नहीं खोने दे सकता। मेगाट्रॉन को खत्म करना ही होगा। मैं मेगाट्रॉन के लिए आया हूं, तुम्हारे लिए नहीं। अगर जान प्यारी है तो रास्ते से हट जाओ। इसी झुलसते पहाड़ की झलकियां देखी थी। उसने मुझे यहां भेजा है, बुलाया है। यही वो जगह है जहां मैं स्पेस ब्रिज बनवाऊंगा। यहीं से मुझे डार्क एनर्जॉन हासिल होगा। मेगाट्रॉन, मैं तुम्हारी शिप में हूं। आओ और मुकाबला करो। और यही वो जगह है जहां मैं प्राइम को खत्म करूंगा। गौर से सुनो, कोई भी डिसेप्टिकॉन ऑप्टिमस प्राइम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगा। साउंडवेव, मेरे दुश्मन को मेरे पास भेजो ताकि मैं उसका भविष्य बर्बाद कर दूं।
जैक, रैफ को जल्दी कार में ले चलो, इसे इमरजेंसी रूम में ले जाना होगा। नर्स डाबी, आपके डॉक्टर्स कभी इसकी हालत की सही वजह नहीं ढूंढ पाएंगे और उसमें उन्हें सालों लग जाएंगे। बहस करने का वक्त नहीं है। एनरजॉन के वार का असर एक ऑटोबॉट के लिए ही काफी घातक होता है और ये तो एक इंसान है। मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। आखिर मैं ये भूल कैसे सकता हूँ? रैफ पर डार्क एनरजॉन का घातक असर हुआ है। मैगाट्रॉन, आज तुम्हें उन जुल्मों की सजा मिलेगी जो तुमने साइबरट्रॉन और इंसानों पर किए। आज कोई एक ही बचेगा और एक मिट जाएगा, यानी तुम ऑप्टिमस प्राइम। अगर डार्क एनरजॉन रैफ को अंदर ही अंदर खा रहा है तो हमें उसे जल्द से जल्द निकालना होगा और मेरे हिसाब से उसका एक ही तरीका है। मुझे एनरजॉन चाहिए। रुको, तुमने कहा था एनरजॉन इंसानों के लिए घातक है। सामान्य हालातों में घातक है, लेकिन इस वक्त रैफ के शरीर में उस डार्क एनरजॉन को रोकने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। पूर्वज जानते थे कि तुम्हारा अंत यही होगा। क्या लिखा था उन्होंने? कमजोर बच नहीं पाएंगे। हर लिखी हुई बात सच नहीं होती मैगाट्रॉन। उसे यहां लेकर आओ, जल्दी। पल्स रेट स्टेबल हो रही है। बम्बलबी, ऑप्टिमस, हमने बचा लिया। मेरी किस्मत, सब कुछ ऐसे घात नहीं हो सकता। या यूं कहो मैगाट्रॉन कि मैं इसे किसी और तरह से खत्म नहीं होने देता। बल्कहेड, तुम ऑप्टिमस को अकेले लड़ने के लिए छोड़ आए? और कोई चारा नहीं था। कोई चाल हो सकती है। हमें पता करना होगा कि ऑप्टिमस कहाँ है।
थोड़ी देर पहले क्या कहा था ऑप्टिमस? इसे किसी और तरह से खत्म नहीं होने देते। मुझे ऑप्टिमस का सिग्नल मिल गया। रुको, ये नामुमकिन है। क्या क्या नामुमकिन है? हमें ऑप्टिमस को वहां से लाना होगा अभी। जरा देखो तो, जिस यूनिक्रॉन को मैं यहाँ वहां ढूंढ रहा था वो और कहीं नहीं, वो तो मेरे पास ही निकला। डार्क एनर्जॉन पृथ्वी से निकल रहा है।